हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन बैंक क्लर्क एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इंग्लिश का सेक्शन है जो हमारे बैंक एग्ज़ाम्स में आता है उसे क्रैक करने का सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यही क्वेरी होती है कि इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आते, कि इंग्लिश टफ है, कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आसानी से आ सकते हैं अगर हम सही स्ट्रैटेजी फॉलो करें और बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि रीजनिंग में प्रैक्टिस ज़रूरी है, मैथ्स में प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इंग्लिश में भी प्रैक्टिस उतना ही ज़रूरी है। आप जितना इंग्लिश पढ़ेंगे, जितना आप इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको इंग्लिश इजी लगता जाएगा, उतना ही आपके अच्छे मार्क्स आते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि कैसे हम इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो इंग्लिश के मेन 3 पिलर्स हैं। एक है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरी और तीसरा है रीडिंग स्किल्स। तो पहले देखते हैं कि हम ग्रामर की तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। ग्रामर के लिए यूट्यूब पर एक बहुत अच्छा सोर्स है, एक प्लेलिस्ट है निमिषा मैम का, अड्डा का प्लेलिस्ट है 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर बाय निमिषा मैम। तो आप उस प्लेलिस्ट को देखिए, जो भी रूल्स मैम पढ़ाती हैं उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद डेली आप चाहे आप अपने नोट्स से पढ़िए या फिर दोबारा से एक एक वीडियो डेली मैम का देख लीजिए उस प्लेलिस्ट से, लेकिन डेली आपको ग्रामर रिवाइज करते जाना है ताकि धीरे धीरे वो ग्रामर के रूल्स आपके दिमाग में याद हो जाए। और नेक्स्ट टाइम जब आप एरर डिटेक्शन अटेम्प्ट करने जाए तो आपको दिखने लगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ गलत है, कहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होना चाहिए। और एक दूसरी मैंने अड्डा की फाउंडेशन बेच के एक जनरल प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें भी कुछ वीडियोस ग्रामर्स के हैं और दूसरे टॉपिक्स के भी हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें भी जो भी ग्रामर के वीडियोस हैं उसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, दोनों को आप पढ़ सकते हैं। दोनों प्लेलिस्ट से आप एक जगह पर एक कॉपी में नोट डाउन करके आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर से उसको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप जो वीडियोज़ हैं उसको दोबारा से प्ले करके भी देख सकते हैं। तो ये रही ग्रामर की बात कि ग्रामर कहाँ से पढ़ें। फिर आता है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जो अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल है उसमें रोज़ सुबह 8 बजे द एडिटोरियल वोकैब एंड एनालिसिस बाय संतोष सर का क्लास आता है। तो आप आज फर्स्ट में हैं, आज से ही आप वो वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। जो सर पढ़ाते हैं, जो भी सर एंटोनिम सिनोनिम्स बताते हैं, जो मीनिंग बताते हैं, आप सब कुछ एक कॉपी में लिखते जाइए। उसके बाद हर वीक पिछले वीक का जो आपने वोकैब, जो भी वर्ड्स आपने नोट डाउन किए हैं उसे आप फिर से रिवाइज करिएगा। इसी तरह बार बार रिवाइज करके और क्लासेस करते करते आपका जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी अच्छा होता जाएगा। फिर बात आती है हमारी कि हम रीडिंग स्किल्स कैसे डेवलप करें, हमारी रीडिंग स्किल्स कैसे हम अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो द हिंदू का न्यूज़पेपर आता है उसके एडिटोरियल आता है, तो उसको आपको डेली पढ़ना है। सुबह तो आपने जो एडिटोरियल का शो देखा वोकैब्स के लिए, उसमें ही आपकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, वो ज़्यादातर आपके कवर हो जाएंगे। तो उसको देखने के बाद आप द हिंदू का एडिटोरियल एक बार पढ़ लीजिए, उससे आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा और आपका जो रीडिंग स्किल्स है वो भी डेवलप होगा। और वोकैब्स तो आपने पहले से कर ही लिए हैं, तो इससे रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होगी और वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी होगी।
रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैं आपको कुछ इजी मेथड्स बताना चाहूँगी। जैसे कि पहला है, आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखिए रोज़ 1 घंटा। उससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स भी अप टू डेट रहेगा और आपकी इंग्लिश स्किल्स भी बढ़ेंगी। एक न्यूज़ चैनल जो यूट्यूब में है उसे मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। रोज़ रात को एक घंटे का वो वीडियो आता है, आप उसे देख लीजिए, रोज़ देखिए। उससे आपको आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव ज़रूर होगी। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, कोई भी स्टोरी आपको पढ़नी अच्छी लगती है, तो कोई भी नॉवेल है, कोई किताब है, कोई मैगज़ीन है, या कोई मूवीज़ है, या कोई डॉक्यूमेंट्री है, आप कोशिश करिए जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, रोज़ के बेसिस पे या हफ्ते में कुछ दिन, आप कोई भी इंग्लिश में कोई किताब पढ़िए या कुछ टीवी पर देखिए। आप इंग्लिश में देखने की कोशिश कीजिए। उसमें जो वर्ड्स आते हैं उनको फिर आप डिक्शनरी में उनका मीनिंग देख लीजिए जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं। और क्योंकि वो इंटरेस्टिंग आपके इंटरेस्ट की टॉपिक होगी तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो कोशिश करिए कि आप अपने फ्री टाइम में कुछ भी इंग्लिश का पढ़ सकें या टीवी पर देख सकें। और एक चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि एक ऐप है, वो वैसे तो कहता है कि ब्रेन ट्रेनिंग ऐप है, पर उसमें 2 चीज़ें मेनली हैं, एक है इंग्लिश, दूसरा है मैथ्स। तो उसे भी आप रोज़ एक गेम की तरह खेलिए, उससे आपको बोरिंग नहीं लगेगा और आप अपना फ्री टाइम में उसको रोज़ करिए। उससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा, उसमें मैथ्स भी है, आपका मैथ्स भी इम्प्रूव होगा। तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में जो भी सजेस्ट किया उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उससे क्लिक करके, सब कुछ फ्री है, कुछ भी परचेज़ नहीं करना है। आप उस लिंक को क्लिक करके आप वो गेम डाउनलोड कर लीजिए या फिर वो जो न्यूज़ का चैनल मैंने बताया उसे देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको रोज़ का द हिंदू का एडिटोरियल नहीं मिल रहा है और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ टेलीग्राम के ग्रुप में। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा। तो इंग्लिश के लिए पहले हम ग्रामर का रूल्स एक बार प्लेलिस्ट से पढ़ लेंगे। उसके बाद उसे रोज़ 1 घंटा या आधा घंटा रोज़ रिवाइज करेंगे, चाहे वीडियो से हो चाहे अपने नोट्स से हो। दूसरा, जो वोकेबलरी है, हमें रोज़ 1 घंटा सुबह अड्डा के चैनल पर 8 बजे हमें वोकैब का शो देखना है, उसे नोट डाउन करके रखना है, फिर उसको वीकली रिवाइज ज़रूर करना है। फिर हमें द हिंदू का एडिटोरियल पेज ज़रूर पढ़ना है और हमें कुछ न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़ ज़रूर देखना है। कोई भी किताब है, कोई भी मूवी है या कोई डॉक्यूमेंट्री है, जो भी हमारे इंटरेस्ट की टॉपिक पर हो उसे हमें देखना है, चाहे रोज़ हो चाहे हफ्ते में कुछ दिन हो। और एक गेम है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूँगी, उसे आपको रोज़ उसे गेम की तरह ही खेलना है। उसमें इंग्लिश और मैथ्स होगा, तो उससे भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। तो हमारा अभी फोकस ये है कि जो IBPS का क्लर्क है और IBPS का रूरल बैंक का असिस्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उसका प्रीलिम्स अगस्त में आ रहा है और उसका मेंस जो है वो अक्टूबर में आ रहा है। वैसे IBPS के जो रूरल बैंक का क्लर्क के प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स में, सभी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश ज़रूर आता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो अभी हमारा फोकस ये है कि जो क्लर्क एग्ज़ाम है उसके लिए हमारे पास अभी 3 मंथ्स बचे हैं, मई, जून और जुलाई। तो आप जैसा जैसे मैंने बताया और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं
उसे आप क्लिक करके आप मैं जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई उसे आप फॉलो कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी, आपके मार्क्स अच्छे आने लगेंगे। और फिर उसके बाद मेंस के लिए बाकी और 3 महीने हैं, टोटल 6 महीने हैं हमारे पास, बहुत टाइम है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिएगा आप प्रीलिम्स भी क्लियर करेंगे, आप मेंस भी क्लियर करेंगे और इंग्लिश में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप मुझे खुद कहेंगे कि आपने सही स्ट्रैटेजी बताई है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है आज के वीडियो के बारे में या किसी और टॉपिक या किसी और सेक्शन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर सब टॉपिक पे आपको कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई उसे फॉलो ज़रूर कीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं दूसरे टॉपिक्स के बारे में भी, जो भी बैंक एग्ज़ाम्स के दूसरे सेक्शंस हैं, मैं उनके बारे में भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।